in the second part of thrombolytics, we are going to discuss two very important drugs that are, first of all, tissue plasminogen activator, and then second is anistreptase. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की मैं बात करूं, अब नाम से शो हो रहा है कि द प्लाज्मिनोजन दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट दैट प्लाज्मिनोजन, फिर प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मिन जो है अपने इफेक्ट्स देगा, the same effect that we have been studying in the past. Okay, tissue plasminogen activator will convert plasminogen into plasmin, and plasmin will then have its effects on the fibrinogen and the fibrin molecules. और फिर हमारे पास anticoagulant effect आएगा इसका. लेकिन it is also manufactured by recombinant DNA technology. That is why it is expensive to some extent as well. वो एक RDNA tech से जो बनते हैं, that is the एल्टिप्लेज एंड रेटिप्लेज एटसेट्रा, बाकी नाम भी दिए हुए हैं स्लाइड्स में, बट इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स इन द बॉडी. सो जो नेचुरली अकरिंग है हमारी बॉडी में, ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द नेचुरल एंडोथेलियल सेल्स इन द बॉडी. लेकिन हम प्रोनाउंस्ड इफेक्ट देने के लिए ना फिर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बीच में लाते हैं, बट दैट ऑल्सो गेट्स एक्सपेंसिव एज वेल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लॉट सेलेक्टिव एक्शन इसका है. अब पिछले का भी हमने पढ़ा था कि दैट इज ऑल्सो क्लॉट सेलेक्ट. क्लॉट सेलेक्टिव का मतलब ये है कि हमने ये ड्रग एडमिनिस्टर की ना, तो सिर्फ ये इसने जाके ना सिर्फ क्लॉट पे एक्ट करना है, बॉडी में किसी और जगह पे ये एक्ट नहीं करेगी, किसी टिश्यू पे इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन इसका क्लॉट सेलेक्टिव एक्शन है, सिर्फ जहाँ पे क्लॉट प्रेजेंट होगा उसने वहाँ पे जाना है, उसको डिजोल्व करके अपना काम दे के वहाँ से क्लियर हो जाना है. एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन. सेलेक्टिवली एक्ट्स ऑन फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन. अब प्लाज्मिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फिब्रिन के फाइबर्स के अलॉन्ग, फिब्रिन के फाइबर्स के अलॉन्ग प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट होता है. सो दैट इज वाई जब फिब्रिन प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मिनोजन विल बी कन्वर्टेड मोर इनटू प्लाज्मिन. रिस्ट्रिक्ट एक्शन ऑफ प्लाज्मिन टू थ्रोम्बस. थ्रोम्बस के अंदर ही प्लाज्मिन का एक्शन रहता है. अवॉइड सिस्टेमिक इफेक्ट्स, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड में इफेक्ट्स नहीं आते, कोई सिस्टेमिक इफेक्ट्स नहीं है इसके. यूज इज कोरोनरी थ्रोम्बस. अब जब हम सर्जरी नहीं करना चाह रहे इतने सेंसिटिव ऑर्गन की, वाइटल ऑर्गन की, तो वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर टीपीए और आईवी यूज है इसका. सेकेंडली अगर बात करूँ, देयर इज एनिस्ट्रेप्लेज. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, अब ये दो चीज़ों का कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्योरिफाइड ह्यूमन लाइसिन प्लाज्मिनोजन अलॉन्ग विद बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकाइनेज. बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज लिया और ह्यूमन से प्लाज्मिनोजन. इनको एसाइलेशन करवाई है. कि एसाइलेशन क्यों करवाई? क्योंकि उसकी एक्टिव साइट जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो वैसे ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसको एक्टिव साइट को सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए एसाइलेशन करवाई. लेकिन है ये कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों का ही. जब ये बॉडी में जाएगा, इसकी एसाइलेशन वाला पार्ट जो है, एसाइल ग्रुप जो है वो ख़त्म होगा, रिमूव होगा. वहाँ पे जाके ये क्या कहते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा, रिलीज होगा और फिर जाके ये अपना इफेक्ट देगा. इसका इफेक्ट अब ये क्यों किया? क्योंकि इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट. इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए इस तरह के हम स्टेप्स लेते हैं. सो विच दो चीज़ों कॉम्बिनेशन है, विच इज़ देन एसाइलेटेड टू प्रोड्यूस एक्टिव एंजाइमेटिक साइट, उसके प्रिजर्व करने के लिए एंजाइमेटिक साइट के लिए. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज व्हेन एडमिनिस्टर्ड, एसाइल ग्रुप हाइड्रोलाइजेस, वो ब्रेक करता है. एक्टिवेटेड स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स फ्रीड. स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, उसकी हमने पहले भी बात करते आए हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स ये रिलीज होता है इस कॉम्प्लेक्स से. यहाँ से स्ट्रेप्टोकाइनेज और प्रोएक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लाज्मिनोजन को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम आओ प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो. प्लाज्मिन विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट्स ऑन द फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन एंड डिग्रेड देम, एंड इट विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस अ एंटीकोएगुलेंट, एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट. सो इट इन्फ्लुएंसेस प्लाज्मिन अल्टीमेटली. प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज मोर थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी. इसके यूजेस अब बता रहा है वो. मोर थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी, मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास. ग्रेटर क्लॉट सेलेक्टिविटी, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है और आईवी रूट के थ्रू ये एडमिनिस्टर की जाता है इन द बॉडी. बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सेलेक्टिव इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. सो ये